आइए एक कहानी और स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये, अधिकतर लोगों की कहानी सुनी हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बिकॉज हम लोग इसको जो है वर्ड मीनिंग के पर्पज़ से और ट्रांसलेशन के पर्पज़ से इसको सीखने के लिए जा रहे हैं। कहानी तो है ये इंटरेस्टिंग, बट इसका जो है वर्ड मीनिंग, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग जो है इसमें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कहानी का टाइटल है दी बियर एंड गोलू एंड मोलू। भालू और गोलू मोलू की कहानी है। तो ज़्यादातर लोगों की कहानी सुनी हुई है, फिर भी इस कहानी को हम लोग करते हैं तो बहुत मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग आएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की मतलब कहानी की तरफ, देखते हैं क्या होता है। टाइटल हम लोग पढ़ चुके हैं, दी बियर एंड गोलू एंड मोलू। भालू और गोलू मोलू दो फ्रेंड है, उसकी कहानी है। चलिए देखते हैं, कहानी बहुत अच्छी है तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। गोलू एंड मोलू वाज फास्ट फ्रेंड्स। फास्ट मतलब बहुत अच्छे दोस्त, फास्ट फ्रेंड मतलब बहुत अच्छे दोस्त। गोलू और मोलू, ये दो फ्रेंड का नाम है गोलू मोलू। वर मतलब थे, फर्स्ट फ्रेंड बहुत अच्छे दोस्त थे। गोलू मोलू जो है बहुत अच्छे दोस्त थे। गोलू वाज ए लैंड एंड देन बॉय। गोलू वाज, गोलू था, ए मतलब एक, गोलू था एक, लेन लेन मतलब दुबला, एंड और थीन थीन बॉय, थीन मतलब पतला, दुबला पतला लड़का। गोलू था दुबला पतला लड़का, लीन मतलब दुबला, थीन मतलब पतला। ये चीज़ दुबला पतला ध्यान में रखिएगा, ये आगे चल के इस पे ही कहानी है। वेयर्स, मोलू वाज फैट, फैटी फैटी मतलब मोटा। जबकि वेयर, वेयर्स मतलब वेयर मतलब कहाँ होता है, ए एस जुड़ गया है तो जबकि वेयर, जबकि मोलू, मोलू वाज फैट, मोलू मोटा लड़का था, जबकि मोलू मोटा लड़का था और गोलू दुबला पतला लड़का था। ठीक है, कहानी समझ गए यहाँ तक। पीपल इन द विलेज लैंड एट दिस कॉम्बिनेशन। पीपल मतलब लोग, इन द विलेज गांव के लोग लाव्ड मतलब हंसते थे, एट दिस कॉम्बिनेशन मतलब दोनों की दोस्ती मतलब संयोजन, दोनों के साथ को देखकर गांव वाले हंसते थे। फॉर ए मेजर प्राउड ऑफ दिस डे, फॉर ए मेजर प्राउड ऑफ दिस डे, फॉर ए के लिए एक मेजर मतलब बड़ा, पीरियड ऑफ द डे, पीरियड मतलब हिस्सा, अदि डे दिन के बड़े हिस्से, पीरियड मतलब हिस्से, मेजर मतलब बड़े, दिन के बड़े हिस्से के लिए, एक बड़े हिस्से के लिए। ठीक है, दिन के एक बड़े हिस्से के लिए, फोर मतलब लिए के लिए। दे वुड बी सीन टुगेदर, दे मतलब वे, वुड बी मतलब जाएंगे, सिन से का से मतलब देखना होता है, सेकंड फॉर्म सिन मतलब देखा, टुगेदर दोनों, टुगेदर मतलब एक साथ। ठीक है, वह देखे मतलब सिन मतलब देखना, देखे जाएंगे, वुड बी मतलब जाएंगे एक साथ, टुगेदर एक साथ, वे हमेशा देखे जाएंगे एक साथ। एवरी मतलब हर कोई। एडमायर मतलब प्रशंसा, एडमायर देयर फ्रेंडशिप, देयर मतलब उसकी, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती। हर कोई उसकी दोस्ती की प्रशंसा करता था। एडमायर मतलब प्रशंसा करना, इसको लिख ले कॉपी पे, एडमायर मतलब प्रशंसा करना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती तो सबको पता है, देयर मतलब वे, एडमायर मतलब प्रशंसा करना। वंस दे गॉट एन इनवाइटेड फ्रॉम वन ऑफ देयर फ्रेंड। एक बार, वन मतलब एक बार, दे मतलब वे, दे उन्हें, गॉट मतलब मिला, इनविटेशन मतलब निमंत्रण, फ्रॉम वन ऑफ देयर फ्रेंड उसके फिर दोस्त से। एक बार उन्हें, दे मतलब उन्हें, एक बार उन्हें गॉड मिला, इनविटेशन मतलब निमंत्रण, उन्हें एक बार अपने दोस्त से निमंत्रण मिला, उसे एक बार अपने दोस्त से निमंत्रण मिला। इनवाइटेड मतलब निमंत्रण, फ्रेंड मतलब दोस्त। हु हैड इनवाइटेड देम टू अटेंड हिज सिस्टर मैरिज। हु जिसमें, हेड था, हेड मतलब था, इनवाइटेड मतलब आमंत्रित किया था, देम मतलब उन्हें, टू अटेंड मतलब शामिल होने के लिए, हिज मतलब अपने,
उसने अपने सिस्टर मतलब बहन, मैरिज मतलब शादी के लिए, जिसमें उन्होंने अपनी 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 सिस्टर बहन, जिसमें उन्होंने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए निमंत्रण दी था, मतलब उसको बुलाया था। The marriage was to take place in a near village. The marriage शादी था to take place नियर बाय विलेज पास के एक गांव में, शादी था पास के एक गांव में, मतलब करीब के एक गांव में। फिर उसके बाद बट इन ऑर्डर टू रीच द विलेज, लेकिन इन ऑर्डर टू रीच पहुंचने के लिए द विलेज, लेकिन गांव तक पहुंचने के लिए वंस हेड मतलब था पास, मतलब पास करना पड़ता था। थ्रू ए फॉरेस्ट जंगल को पार करके जाना पड़ता था, उस गांव में जंगल को पार करके जाना पड़ता था। विच वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर एंड बियर एटसेट्रा। ACT का मतलब एटसेट्रा होता है। विच मतलब जो, वाज मतलब था, फुल मतलब भरा हुआ, जो था भरा हुआ, ऑफ वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर, जो था भरा हुआ जंगली जानवर, लाइक जैसे, लाइक मतलब जैसे, टाइगर एंड बियर एटसेट्रा मतलब इत्यादि, बाघ और भालू से भरा हुआ था। जबकि जंगली जानवर बाज फूल भरा हुआ था, वाइल्ड जंगली जानवर, लाइक जैसे बाघ और भालू से, जंगली जानवर से भरा हुआ था, जो उस जंगल से उसको गुजर के जाना था शादी में अटेंड करने के लिए, उसी जंगल में जंगली जानवर भरा हुआ था। वाइल वॉकिंग थ्रू दी फॉरेस्ट, वाइल जबकि, वॉकिंग गुजरते समय, थ्रू दोनों साथ में, दोनों, दी फॉरेस्ट जबकि जंगल में साथ में गुजरते समय, गोलू एंड मोलू वाज ए वीआर कमिंग टूवर्ड्स देम। गोलू और मोलू, सो मतलब देखा, एक मतलब एक, बियर मतलब एक, भालू, कमिंग मतलब आते हुए, गोलू मोलू ने आते हुए देखा एक भालू को, टूवर्ड्स देम अपनी, देम मतलब अपनी, टूवर्ड्स मतलब और, अपनी ओर, गोलू मोलू ने देखा आते हुए भालू को आते हुए अपनी ओर, गोलू मोलू ने देखा भालू को आते हुए अपनी ओर। बोथ ऑफ देम गॉट फॉरगेटेन, बोथ मतलब दोनों, ऑफ देम गॉट फॉरगेटेन गए, गॉट मतलब गए, दोनों डर गए, फॉरगेट मतलब डरना, डर गए, सेकंड फॉर्म फॉरगेटेन मतलब डर गए, V2 होता है, फॉरगेट मतलब V1, V2 मतलब फॉरगेटेड, डर गए। गोलू हु वाज लैन एंड स्किनी, गोलू जो था, वाज मतलब था, गोलू जो था, लैन मतलब दुबला, एंड और, स्किनी मतलब पतला, गोलू जो था दुबला पतला, रन टूवर्ड ए बिग ट्री ए क्लेम्ड ऑन इट, रन दौड़ा, टूवर्ड्स की ओर, ए बिग ट्री एक बड़े पेड़ की तरफ, दौड़ा बड़े पेड़ की तरफ, एंड क्लेम्ड ऑन इट, क्लेम्ड मतलब चढ़ गया, मतलब बड़े से पेड़ पे चढ़ गया। कौन चढ़ गया? मोलू जो मोटा था वही चढ़ गया। पुअर मोलू वेइंग फैट क्लेम्ड नोट रन फास्ट एंड क्लेम्ड अप द ट्री। पुअर मोलू वेइंग फैट, बेचारा मोलू, वेइंग हो गया, फैट मोटा, कुड नोट रन फास्ट नहीं दौड़ सका तेजी से, मोटा होने के कारण तेजी से नहीं दौड़ सका, फास्ट मतलब तेजी से नहीं दौड़ सका, एंड और, क्लेम्ड मतलब चढ़ना, क्लेम अप नहीं चढ़ सका, दी ट्री नहीं चढ़ सका ट्री पर, मोटा होने के कारण वह दौड़ नहीं सका और नहीं चढ़ पाया। पुअर मतलब बेचारा मोलू, क्लेम मतलब चढ़ना, नहीं चढ़ सका, ट्री मतलब पेड़ पर। वट ही सो का सेकंड फॉर्म सॉफ्ट होता है, से सॉफ्ट हीज प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन ही उसने सॉफ्ट
सॉफ्ट सॉफ्ट मतलब दिखाई, सॉफ्ट से का सॉफ्ट सेकंड फॉर्म सॉफ्ट दिखाई। हीज अपनी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है सूझबूझ, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ दिखाई। हीज मतलब अपनी सूझबूझ, सॉफ्ट 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 मतलब दिखाई, सूझबूझ दिखाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब सूझबूझ दिखाई। ही हैड हर्ड दैट bears did not eat dead body, eat dead body, dead bodies. he had he had heard, उसने सुना था, had had मतलब had मतलब था, उसने सुना था, that कि bear मतलब भालू, उसने सुना था कि भालू did not eat नहीं खाता, उसने सुना था कि भालू नहीं खाता डेड बॉडी मतलब लाश को या मरे हुए को भालू नहीं खाता। सो ही लाई डाउन स्टिल ऑन, तो उसने लाई डाउन मतलब लेट गया, स्टिल मतलब शांति से, ऑन शांति से लेट गया, स्टिल मतलब शांति से लेट गया। दी ग्राउंड एंड होल्ड हेल्ड हिज ब्रेथ फॉर ए वाइल, द ग्राउंड एंड हेल्ड, ग्राउंड मतलब जमीन पर और हेल्ड हिज लेट गया अपनी ब्रेथ मतलब सांस रोककर, वाइल फॉर ए वाइल अपनी सांस रोक ली, जमीन पे लेट गया और अपनी कुछ देर तक अपनी सांस रोक ली। फिगनिंग हिमसेल्फ डेड, फिगनिंग मतलब बताकर, हिमसेल्फ डेड खुद को डेड मरा हुआ बताकर, दी बियर कम नियर मोलू ग्रोलिंग, दी बियर कम नियर मोलू ग्रोलिंग, दी बियर भालू कम आया, नियर मतलब पास, गोलू के पास आया, मोलू के पास आया, ग्रोइंग मतलब गुर्राता हुआ। ही सैनिफाइड एट हीज फेस एंड बॉडी, ही सैनिफाइड मतलब सूंघना, एट हीज फेस उसने उसकी फेस और बॉडी मतलब शरीर, उसने उसके फेस और शरीर को सैनिफाइड मतलब सूंघा, उसने उसके फेस और शरीर को सूंघा। ही टुक मोलू टू बी ए डेड बॉडी एंड वेंट अवे, ही टुक मोलू उसने मोलू को, टू मतलब मोलू को, वी ए एक, डेड बॉडी उसने मोलू को डेड बॉडी, एंड वेंट टू अवे उसने मोलू को डेड बॉडी समझा और वेंट अवे चला गया, उसने मोलू को डेड बॉडी समझा और चला गया। व्हेन दी बियर हेड गॉन अवे, व्हेन मतलब जब, दी बियर भालू, जब भालू, हेड मतलब था, गॉन गो का सेकंड फॉर्म गॉन, जब भालू, अवे मतलब गया, गॉन मतलब गया, जब भालू गया, गोलू क्लाइम डाउन द ट्री, गोलू क्लाइम डाउन मतलब जो चढ़ा था, चढ़ने को क्लाइम बोलता है, क्लाइम चढ़ा था, उतरा, क्लाइम डाउन उतरा, द ट्री पेड़ पर से, गोलू क्लाइम डाउन उतरा ट्री पर से। ही वेंट टू मोलू एंड आस्क्ड, उसने वेंट गया, टू मोलू के पास, वह गया मोलू के पास, एंड और आस्क पूछा, उसने पूछा, वह गया मोलू के पास और उसने पूछा। आई सो दी बियर थिंकिंग टू यू, आई सो मैंने देखा बियर टॉकिंग मैंने देखा बियर टॉकिंग टू यू, मैंने देखा भालू तुमसे बात कर रहा है, टॉकिंग मतलब बात करना, भालू तुमसे कुछ कह रहा है या बात कर रहा है। What did he say to you? What did क्या, he say उसने क्या कहा, what मतलब क्या, उसने क्या कहा, to you तुमसे, उसने क्या कहा तुमसे, what मतलब क्या, he उसने, say मतलब कहा, उसने क्या कहा, to you तुमसे, my friend मेरे दोस्त, उसने क्या कहा तुमसे मेरे दोस्त। Don't call me a friend, डोंट कॉल मी नहीं,
बुलाओ, कॉल मतलब बुलाओ, नहीं बुलाओ, कहो या बुलाओ मी ए फ्रेंड, नहीं मत कहो मुझे अपना फ्रेंड, मत कहो मुझे अपना फ्रेंड। सेड मोलू, मोलू ने कहा मत कहो मुझे अपना फ्रेंड। एंड दैट, एंड और दैट, दैट इज व्हाट इज बियर आल्सो, भालू ने भी टोल्ड मी, मुझसे यही बात कही, और भालू ने भी मुझसे यही बात कही। ही हैड सेड टू मी, ही हैड सेड टू मी, ही हैड सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, सेड सेड मतलब कहना, ही उसने, मी मतलब मुझे, उसने मुझसे कहा डोंट डोंट ट्रस्ट गोलू, डोंट नहीं, मत करना, ट्रस्ट मतलब विश्वास गोलू पर, मत करना गोलू पर विश्वास, उसने मुझसे कहा मत करना गोलू पर विश्वास। ही इज़ नॉट योर फ्रेंड, वो है, इस मतलब है, वो है, नोट नहीं, योर फ्रेंड वो नहीं है तुम्हारा दोस्त, उस पर विश्वास मत करना, नहीं है वो तुम्हारा दोस्त। ये उसको भालू ने उसके कान में कहा। गोलू वॉज वेरी असेम्ड, गोलू वॉज वेरी असेम्ड, गोलू बहुत, गोलू था, वेरी बहुत, असेम्ड, असेम्ड मतलब शर्मिंदा, गोलू बहुत शर्मिंदा था अपनी हरकत से। ही फील्ड सॉरी टू हैव लेफ्ट हिज फ्रेंड alone, alone when in danger, when in danger। he feel sorry, he feel sorry मतलब अफसोस, उसे अफसोस, to have left his friend, left his friend अपने फ्रेंड को छोड़ने का, left मतलब छोड़ना, अपने फ्रेंड को छोड़ने का, दोस्त, his मतलब अपने, फ्रेंड मतलब दोस्त, alone अकेला, अपने फ्रेंड को अकेला छोड़ने का अफसोस हुआ। when in danger खतरे में, खतरे में अपने दोस्त को छोड़ने का अफसोस हुआ। दस देयर फ्रेंडशिप एंडेड फॉर एवर, दस दस मतलब इस प्रकार, दस मतलब इस प्रकार, देयर देयर मतलब उनकी, फ्रेंडशिप 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 मतलब दोस्ती, एंडेड एंड का सेकंड फॉर्म एंडेड फॉर एवर, इस प्रकार उसकी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, इस प्रकार उसकी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। ए फ्रेंड in need is a friend indeed, a friend in need, a friend in need is a friend indeed, ज़रूरत में, नीड मतलब ज़रूरत, फ्रेंड, इन मतलब में, ज़रूरत में आने वाला, ज़रूरत में आने वाला दोस्त, फ्रेंड दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है, हकीकत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। ये वीडियो यहीं तक होगा, और ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा या ख़राब लगा, या कुछ इम्प्रूवमेंट करना इस वीडियो में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड भी था जिसको हम आपको करवाएं। तो अब नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, ये नेक्स्ट वीडियो होने वाली है मंकी और क्रोकोडाइल की, मगरमच्छ की, दी मंकी एंड दी क्रोकोडाइल, बंदर और मगरमच्छ की कहानी होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अब अगला वीडियो कल मिलेगा।